प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आज माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने वाली वरलक्ष्मी व्रत की कहानी आप सभी मित्रों को भेंट कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह कहानी जो पुराणों से ली गई है, आप सभी को अच्छी लगेगी। यदि यह कहानी आप सभी मित्रों को अच्छी लगे, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं और आप सदा मिलते रहें और मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे, जिससे सदा मैं आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कुंडी नगर रावण के सोने की लंका की तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। चारुमती अपने पति और सास ससुर की सेवा भी पूरे लगन से किया करती थी। एक दिन की बात है, एक रात जब चारुमती सो रही थी, तो उसके सपने में माता लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा, मैं वरलक्ष्मी हूँ। जिस प्रकार से तुम कई दिनों से पूरी श्रद्धा विश्वास से मेरी पूजा करती हो, उससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम सावन महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो और अन्य भक्तों को भी इस व्रत के विषय में बताकर मेरे कई भक्तों को मुझ पर विश्वास करके मेरी आराधना करो, तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें और सभी भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और जिन्हें संतान की अभिलाषा है उन्हें संतान सुख मिलेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी चारुमती के सपने से ओझल हो गई। सुबह उठकर जब चारुमती इस सपने के बारे में अपने पति और सास ससुर को बताया, तो सभी ने उसे सलाह देते हुए कहा, सपने में देवी देवता का आना अत्यंत शुभ होता है। माता लक्ष्मी तुम्हें सपने के माध्यम से कुछ सत्य बताने आई थी, इसीलिए तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हम सब पर रुष्ट हो सकते हैं। यह सुनकर चारुमती ने निश्चय किया कि मैं सपने के अनुसार सावन माह के अंतिम शुक्रवार को माता वरलक्ष्मी का व्रत जरूर करूंगी और सभी नगरवासियों को इस व्रत को करने की सलाह भी दूंगी। कुछ दिन बीतने पर सावन का महीना आ गया, तो चारुमती अत्यंत प्रसन्नता से अपने नगर के एक एक घर में जाकर माता वरलक्ष्मी के व्रत को करने की आवश्यकता बताई। चारुमती ने सभी नगरवासियों को यह बताया कि हम सभी गरीबी और सुख की कमी में जीने के आदी हो गए हैं, लेकिन यदि हम सब मिलकर हर सावन के अंतिम शुक्रवार को यह व्रत करें, तो हमारी दरिद्रता माता वरलक्ष्मी अवश्य दूर करेंगी। इसके बाद सावन महीने के अंतिम शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर के सभी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की वर मुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से समर्पित भाव से माता का पूजन किया। जब पूजा की आरती में भक्ति भाव में लीन होकर सभी महिलाएं मंडप की परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक सभी महिलाओं का शरीर सोने के गहनों से
अपने आप सज गया। सभी महिलाएं धन्य हो गई, बारंबार दंडवत माता को प्रणाम करने लगीं और चारुमती को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगी। उस नगर के सभी घरों के सामने माता की कृपा से गाय और पशुधन आकर खड़े हो गए। इस तरह यह पूजा करने से सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। माँ वरलक्ष्मी की कृपा से सभी का घर सोने का घर बन गया। तभी से नगर की सभी महिलाएं हर साल सावन की अंतिम शुक्रवार को माता वरलक्ष्मी का व्रत रखने लगी। इस तरह यह कहानी का अंत होता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।